जेडपी ने की समीक्षा बैठक, लापरवाह सहायक सचिव को सेवा समाप्ति का दिया नोटिस। निसरपुर में जांच कर करीब 16 लाख की राशि की होगी रिकवरी। जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे ने पांसेमल जनपद पंचायत सभागृह में बैठक कर लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मजदूरों को भुगतान, निर्माण कार्यों की प्रगति सहित विषयों पर समीक्षा बैठक की। लगातार शिकायतों के बाद ग्राम निसरपुर में जांच के बाद करीब 16 लाख रुपए की रिकवरी करने की बात बताते हुए ग्राम पंचायत जूनापानी के सहायक सचिव पर द्वारा निर्देशों के बाद भी अनियमितता बरतने से सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है और अन्य लापरवाह कर्मचारियों को भी निर्देशों को गंभीरता से पालन करने की बात कही। कार्यों में अनियमितता का कारण फील्ड अधिकारियों को ठहराते हुए उन्होंने कहा वे जिम्मेदार समय पर निर्माण कार्यों की जांच नहीं कर पाते हैं। कुछ अनियमितता जानबूझकर होती है और कुछ अनजाने में। कुछ पंचायत में एक नाम के 2 व्यक्ति भी होने से कभी कभी खातों में शासन की योजनाओं की राशि जमा हो जाती है। उनके अनुसार गलती 1 बार या 2 बार हो सकती है। यदि बार बार गलती हो तो ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री गोमे के अनुसार जिले भर में करीब 18,000 निर्माण कार्य अधूरे हैं, जिनमें से वर्ष 2018 से 19 के कुछ कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की राशि पूर्व से आहन करने और कार्य नहीं करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, अभी चूंकि जो इलेक्शन का पीरियड था तो उस बीच में हम लोग अपने विकास कार्यों की समीक्षा नहीं कर पाए थे। इसी रिफरेंस में अभी सभी जनपदों में हम विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री आवास, लेबर अचीवमेंट और इसके अलावा जैसे आधार आधारित भुगतान, इन सभी बातों पर हुआ है। इसी बीच में जैसे निसरपुर की काफ़ी टाइम से वहाँ के ग्रामीणों की शिकायत थी कि 55 बिंदुओं की जांच नहीं हो रही है। उसमें से लगभग 36 से 37 बिंदु निर्माण कार्य से संबंधित थे। एई ने उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए की राशि जो है रिकवरेबल बताई है और इसके संबंध में मैंने एई और सीईओ हमारे जनपद पंचायत है इनको निर्देशित किया है कि उनकी एफआईआर दर्ज करें। तो ये 1-2 दिन में उनकी एफआईआर दर्ज करके उनकी जानकारी देंगे। इसी तरीके से जूनापानी के जो सहायक सचिव है उनका भी कामकाज जो है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कोई काम में गलती नहीं दी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे लेबर अचीवमेंट हो। उनको अभी हमने बैठक में सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा भी हमने कई कर्मचारियों को जो है चेतावनी दी है कि यदि समय पर काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई। सर, अनियमितता के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अनियमितताओं के संबंध में जो भी फील्ड का अमला है, अगर वो टाइम पे अगर निरीक्षण नहीं करता है तो कई बार अनियमितताएं परिलक्षित होती है। लेकिन कई बार जो हमारे क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं उनकी लापरवाही ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जानबूझ के होती है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं काम करने के दौरान होती है। काम करने के दौरान अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर भी ठीक है, उसको देख सकते हैं। लेकिन जो जानबूझ की गलतियाँ होती है, जैसे ये कुछ पंचायतों में यही स्थिति आ रही थी कि एक नाम के 2 व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ था 25,000 रुपये की राशि वो किसी और को दे दी गई, जबकि वो अपात्र है। वही अपात्र अगर है तो उसका अकाउंट नंबर आपने लिया है, 1 बार जियो टैग किया, 2 बार जियो टैग किया, तो आदमी से 3 बार गलती नहीं होती। गलती 1 बार होती है तो मान लेते हैं, 3 बार अगर वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो जानबूझ के गलती हो रही है, तो ऐसे लोगों को बख्शेंगे। सर, निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई, अधूरे कार्यों के ऊपर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? लगभग अभी हमारे पूरे जिले में लगभग 18,000 ऐसे मनरेगा के और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जो आधे अधूरे हैं और उसमें भी अभी मैंने इनसे यही कहा है कि 18-19 के जो वर्क है, लगभग 100 काम ऐसे जो 18-19 के हैं, उसमें कुछ वृक्षारोपण के काम भी हैं और कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्य, तो उसका सत्यापन करके और ये भी कहा है कि अगर वृक्षारोपण में मान लीजिए प्लांटेशन अभी आज की तारीख में जीवित अवस्था में नहीं है, उनकी उत्तरजीविता जो शासन ने निर्धारित की है, अगर वो नहीं है तो ऐसे मामलों में उनकी वसूली की कार्रवाई शुरू है। सर, ऐसा देखने में आया है कि कुछ निर्माण कार्यों के पूर्व ही राशि आहरित की जाती है, लेकिन उसका कहीं कहीं पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कोई सख्त कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जाएंगे? जहाँ काम से पहले अगर आहरण हो रहा है तो
एक की कंडीशन होती है कि ठीक है 5-10% राशि अगर उन्होंने सामग्री वगैरह क्रय करने के लिए आहरण की है तो वो एक तकनीकी और व्यवहारिक समस्या सामने आती है, वहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है, 2-2, 4-4 महीने पहले अगर आहरण कर लेते हैं राशि, तो ऐसे मामलों में हमने अभी भी कल भी मैंने जिला पंचायत से धारा 89 के वसूली के प्रकरण के आदेश लगभग 10-12 आदेश जारी किए हैं और निकट भविष्य में भी अगर ऐसी सब शिकायतें आएंगी तो FIR की कार्रवाई होगी। अभी हमने आपको बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसे ही क्षेत्र से जुड़ी हर खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए RP न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।